हर साल जुलाई की 26 तारीख जब कैलेंडर पर दस्तक देती है तो करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक साथ गर्व और गम की लहर उठती है। ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक है, कारगिल विजय दिवस। ये वो दिन है जब भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ियों, बेहद विपरीत परिस्थितियों और दुश्मन की छद्म साजिशों के बीच अपने पराक्रम से वो कर दिखाया जिसे सुनकर रगों में आज भी लहू उबाल मारता है। 1999 का कारगिल युद्ध भले ही कुछ महीनों तक चला, लेकिन इसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देती रहेगी। ये युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, ये हमारे आत्मसम्मान, संप्रभुता और साहस की परीक्षा थी और भारत ने इसे पूरी शान से पास किया। मई 1999 में पाकिस्तान की सेना ने अपने सैनिकों और आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजकर कारगिल, द्रास और बटाली की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। इन इलाकों से वे रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले श्रीनगर लेह राजमार्ग पर नजर रख सकते थे। ये कदम सीधा सीधा युद्ध को निमंत्रण देना था, लेकिन भारत ने बिना देर किए ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये ऑपरेशन भारतीय सेना के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसमें हर सैनिक एक चलती फिरती चट्टान बन गया, जिसने न केवल अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकर ध्वस्त किए, बल्कि विश्व को भारतीय सैन्य शक्ति की गरिमा का एहसास भी करा दिया। तो चलिए कारगिल विजय दिवस के बहाने जानते हैं कि आखिर वे कौन से हथियार थे जिनके सहारे हमारे जाबाजों ने ये जंग लड़ी थी। अब कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के पास वैसे तो कई हथियार थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा चर्चित और निर्णायक भूमिका निभाई बोफोर्स हाउवित्जर तोपों ने। 155 mm की इन तोपों की गड़गड़ाहट से कारगिल की वादियों में ऐसा प्रतिध्वनि गूंजा कि दुश्मन अपने बंकरों में सहम गया। ऊंची नीची पहाड़ियों पर छिपे दुश्मनों को सटीक निशाना बनाकर उड़ाने वाली बोफोर्स ने युद्ध का रुख ही पलट दिया। इसकी सटीकता और घातक मारक क्षमता ने भारतीय जवानों को आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। वहीं कारगिल युद्ध भारतीय वायुसेना के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल कर दुश्मन की चौकियों पर लेजर गाइडेड बम गिराए गए। इन विमानों की ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता, सटीक निशाना और खतरनाक बमबारी ने युद्ध को भारतीय पक्ष में झुका दिया। MiG-21 और MiG-27 जैसे लड़ाकू विमान भी युद्ध में उतरे और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर ग्राउंड सपोर्ट में अहम भूमिका निभाई। खासतौर पर टाइगर हिल, टोलोलिंग और मुश्को जैसी चोटियों पर वायुसेना की बमबारी ने युद्ध की गति को तीव्र और निर्णायक बना दिया। साथ ही भारतीय जवानों के हाथों में उस वक्त आई इंसास राइफलें एक नई ऊर्जा लेकर आई। हल्की, तेज और सटीक फायरिंग वाली इन राइफलों ने दुश्मनों से आमने सामने की लड़ाई में शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कुछ यूनिट्स के पास मौजूद AK-47 राइफलें और लाइट मशीन गन ने भारी फायरिंग कर दुश्मनों को बंकरों से बाहर तक निकलने नहीं दिया। इन हथियारों ने जवानों को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा। अब हालांकि पाकिस्तानी सेना ने ऊंचाई वाले बंकरों में छिपकर युद्ध छेड़ा था, लेकिन भारतीय सेना ने 81 mm और 120 mm के मोर्टार और शक्तिशाली ग्रेनेड लॉन्चरों से उनकी दीवारों को चीर कर रख दिया। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने दुश्मन के सुरक्षित ठिकानों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये दुश्मन के घमंड को मिट्टी में मिलाने वाली रणनीति थी। इसके अलावा जहां स्नाइपर राइफल्स ने सटीकता से दुश्मनों के कमांडरों और चुनिंदा सैनिकों को निशाना बनाया, वहीं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने सीमित तैनाती में भी ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान की लाइनें हिल गईं। 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पिनाका की परफॉर्मेंस युद्ध का मौन नायक बन गई। वहीं हथियारों के साथ साथ संचार यंत्र, नाइट विजन डिवाइसेस, सैटेलाइट इमेजरी और टोही ड्रोन ने भी कारगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। दुश्मन की पोजीशन का सटीक पता लगाना, टुकड़ियों का समन्वय और आकाश से नजर रखना, इन सभी पहलुओं में तकनीक ने युद्ध को हमारे पक्ष में निर्णायक बना दिया। गौरतलब है कि कारगिल विजय दिवस महज एक तारीख नहीं है, ये भारतीय जाबाजों की अमर गाथा का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की सीमाएं सिर्फ लकीरों से नहीं बल्कि उनके रक्षक जवानों की जान से बंधी है।
हथियारों ने जरूर साथ दिया, लेकिन जीत का असली श्रेय उस हौसले, समर्पण और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम को जाता है जो हर भारतीय सैनिक और हर आम भारतीय के सीने में धड़कता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे नए YouTube चैनल न्यूज़ हाट झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।